देहोरी बैठी माता रोवे घटिया लेकर पाई। बाबा कबीर साहब कहते जब लग तेल दिवै मुख बाती तब सूझै सब कोई। तेल जलै बाती ठहरानी सुनना मंदिर कोई। जिन्ना चिर दीवे दे विच तेल है उन्ना चिर दीवा बढ़ रहा है ते हर पासे चानना ही चानना है। तेल जले बाती ठहरानी सुन्ना मंदिर होई। जदों दीवे विचों तेल मुक जाता है बत्ती बंद हो जाती है सुन्ना मंदिर होई। सब कुछ हर पासे अंधेरा ही अंधेरा जापदा है। महाराज कहते हैं समझावना कर रहे ने इस शरीर रूपी दीवे दे विच परमात्मा ने जदों मां बच्चे जन्म देती है उस समय तो परमात्मा ने सवासा रूपी तेल पाया ते अखां रूपी बत्तियां जड़ियां ने जदों बचपन च इंसान मां दे पिता दे भैन भरावां दे साथ संबंधियां दे
दर्शन करता है, अपना नूं वेखदा है ते सब कुछ अपना जापदा है। मां भी अपनी है, पिता भी अपना है। पिता दीयां बत्तियां जिन्ना चिर चल रही सवासा रूपी तेल है, वो भी वेखदा पुत्र मेरा है, मां वेखदी पुत्र मेरा है। और महाराज कहते तेल जलै बाती ठहरानी, सुन्ना मंदर होई। जदों सवासा रूपी तेल मुक जाता है, एक पल दे विच सब कुछ पराया हो जाता है। क्योंकि महाराज कहते हैं ऐसो संसार देखना रहन न को भई गए, सुनते सुनते देख चलो को संसार एक सुपने की न्याय है। एक सुपना संगत जी वो होता है जिहड़ा रात को सुनने दिने सुनने ते सुपना आउंदा है। पर वो सुपना संगत जी कोलों टुटदा है जदों इंसान दीयां अखां खुल जांदियां। पर एक सुपना संगत जी खुलियां अखां दे नाल वेख रहे जो आपां शुरुआत शब्द पढ़िया कि जो दुनिया सेहर मिला दस्तगिरी ना, पर एक संसार रूपी मेला जो देख रहे हैं ये सुपना उस दिन टुटदा जिस दिन अखां हमेशा वास्ते बंद हो जाती है। इस करके वाले कहते तेल जले बाती ठहरानी, सुन्ना अंदर होई। क्योंकि तेल जले बाती ठहरानी, सुन्ना
एक पल एक घड़ी भी दिन किसी ने अपने घर में नहीं रखना। जिवें गुरबाणी दे विच सतगुरु प्रमाण करते ने, ज्यों मत माखी त्यों सठोर रस, जोर जोर धर किया मरती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया भाई। दुनिया ते मां पिता बनता सुत्र बंधक इष्ट मीत हर भाई, पूर्व जन्म के मिले संयोगी अंते को ना सका। महाराज समझावना कर रहे ने भाई, ये नहीं पता समा बचपन च भी आ जाए या भरी जवानी विच जां बुढ़ेपे विच, जिन्ने भी धीआं पुत्र साथ संबंधी आपां मिले आ पूर्वले कर्मां दे जन्म दे कर्मां करके आपस च मिले। इस करके महाराज कहते हैं राम नाम जप सोई, राम नाम जप सोई। तू राम का नाम जप लै, क्योंकि उत्थे जह मात पिता सुत मीत न पाई। मन तुहा नाम तेरे संग सहाय, केवल ते केवल तेरी सहायता नाम ने करनी है। नहीं ते मार जी कहते दर्भ संच संच राजे हुए, काट ले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित हुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबे विगुटे, देखो निरख शरीरा, हर के नाम बिन किन गत पाई, कह उपदेश कबीरा। तू राम नाम जप सोई। परिवार विच रह के बच्चियां च रह के अमृत वेले उठिया कर, सिमरन करया कर, सतगुरां दी बाणी पढ़िया कर, संगत करया कर। क्योंकि महाराज कहते हैं कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदे राम की नाम जपे सवेरा। दर्भ संच राजे अहंकारी, माया साथ न चले प्यारी। माया ममता है बहु रंगी, बिन नामे को साथ न सकी। बड़े बड़े जो दिसै लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कौन बड़ा माया वड्याई, आज कहते नहीं भाई सो बड़ा जिन राम ने बनाई। इस करके राम नाम जप सोई, राम नाम जप सोई, राम नाम जप सोई। होई बैठी माता रोवे, खटिया लेकर आई, खटिया लेकर आई। हंसी टिकाए प्रिया रोवे, हंस अकेला जाए।
माता है, कौन किसे दा पिता है। किथे तैने मापिया जिन्नी तू जड़े, तै पासों कोई लद गए तू अजे ना पत्ती रोके। कौन किसे दी माता है, कौन किसे दा पिता है। महाराज कहते हैं भाई कौन पुरख की जोई, कौन किसे दी घरवाली है। क्यों महाराज कहते हैं घट फूटे को बात न पूछे, काटो काटो भाई घड़ा टुकदा है, फिर कहते ने भाई छेती लै चलो। क्योंकि महाराज समझावना कर रहे ने घट फुटे को बात ना पूछे, काटो काटो कोई। सतगुरु जी कहते भाई कौन किसे दी माता, कौन किसे दा पिता है। घट फुटे को बात ना पूछे, घट फुटे को बात ना पूछे, काटो 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 गोरी बैठी माता रोवे, हटिया ले गए पाई, हटिया ले जानत सुत बड़ा मोत है, इतना को न जानत दिन दिन अवध घटत है।
संगत जी मां आप पीली थां ते बैठ के पुत्र नूं सुखी थां ते पाउंदी है। मां कहती है भावें मेरे तन दे वस्त्र पाटे होण जिहड़ी दुनियावी मां है, पर मेरा पुत्र ओहो जी पोशाक पावे जिहो जी दुनिया ते कोई भी ना पांदा होवे। देवोरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई बाबा कबीर साहब जी। खटिया कह रहे ने मंजी कह लो जां अर्थी कह लो। जेड़ी मां है संगत जी, मां दे सामने जदों कोई अर्थी चुकदा होवे पुत्र नहीं ते मां संगत जी कदे भी ये गल नूं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि जेड़े मापे ने ना संगत जी वो यही अरदासां हर रोज करते ने, मेरे मालिका इन्ने विश्वास देई भी साडी अर्थी साडे पुत्रां दे मुंडियां ते जावे, कदे ये दिन ना किसे मां नूं दिखाईयां हो। सतनाम संगत जी क्योंकि मापे ने ना जेड़े पुत्र दे एक कंडा छुड़े ते मां नूं दुख हो जाता है, पीड़ मां नूं होंदी है। पुत्र नूं दुख आवे ते पहला मां नूं सट लगदी है संगत जी, क्योंकि मापे ने जेड़े उन्हां कोल अपने बच्चों के विछोड़े कदे भी चले नहीं जाते। बाबा कबीर साहब कहते समा आया एक ऐसा कि जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानत दिन दिन अवध घट है। कबीर साहब समझा रहे ने दुनियावी मां सोचती है कि मेरे पुत्र की उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर वो इतना नहीं जानती कि दिनों दिन मेरे पुत्र की उम्र घटती जा रही है। बाबा कबीर साहब जी की वेखदे ने, लंघे जा रहे ने, अगे मोड़ दे उत्ते जम खड़े ने, जम गुरु। कबीर साहब जी पुछदे ने जमां नूं भी तुसी इत्थे की कर रहे हो। हुण अपने वर्गे कहणगे भी सानू क्यों नहीं जाव दिखदे, पर संगत जी जेड़े दिन रात रब दे रंग विच रंगे रहंदे ने, जेड़े बाबा बुढ़ा जी वांगू गुरमुख हुंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने, दुख नूं दुख करके सुख विच मालक दा शुकराना, दुख विच अरदास करदे ने, उन्हां नूं जम दिखदे ने। बाबा कबीर साहब जमां नूं पुछदे ने तुसीं इत्थे की कर रहे हो? कहते भाई धर्मराज ने ड्यूटी लगाई है अते अपनी असीं ड्यूटी निभा रहे हां। कबीर साहब कई देख रहे ने कि ऊपर एक मां है जेड़ी अपने पुत्र नूं बड़े लाडां चाहां दे नाल पालिया पोसिया है, अज कोठे की छत दे उत्ते खड़ा रही है। की करदी है? बोल सुटदी है ते पुत्र जाके बोल नूं चुक के लियाउंदा है। जदों ताड़ियां मार के हसदा ते मां दे लूह कंडे खड़े हो जांदे ने। मावां दे सदा ही अपने पुत्रां नूं संगत जी हसदियां ही वेखदियां चाहुंदियां ने। कोई भी दुनियावी पिता वो कहना मेरे पुत्र दे दुख होण नालों पहला मैनूं दुख आ जावे, क्योंकि दुनियावी वो माया ही ऐसी। आपां भी पुत्रां वाले आ, ज्यों-ज्यों संसार के संबंधां दे विच आपां पैने आ ते मालिक अगे अरदासां कर लग जाते हैं, महाराज वो दिन ना विखाई कदे सानूं पुत्रां दी अर्थी नूं लैके जाना पवे, पुत्रां दे मुंडियां ते साडीआं अर्थीआं जाण। क्योंकि मापियां कोल संगत जी कदे भी पुत्रां दे विछोड़े सहन नहीं हुंदे। तुलसीदास ने गीता दे विच लिखिआ है, ओले होगी अखियां तो चीज जदों राम मूर्ति प्यारी। ओले होगी अखियां तो चीज जदों राम मूर्ति
ਵਿਛੋੜੇ ਕਦੇ ਸਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲਾਲ ਦੁਲਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ, ਲਾਡ ਵਡਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਬੋਲ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਬੋਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਗੁਣਾ ਜਾਨਤ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਧਰ। ਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਓ ਹਸੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਬੁਝੇ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕਲੇਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤਨਾ ਚਿਰਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਪੈ ਜਾਣ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਮਦੂਤ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਟੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ
जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज। दुख होवे सुख होवे असीं अपने गुरु कोल आउंदे आ, क्योंकि साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू बड़े दिलासे देते हैं। महाराज सानू समझाउंदे ने, महाराज सानू उस टाइम दे विच दुख दी घड़ी विच भी प्यार बख्शदे ने। संगत जी उस समय के हिसाब नाल जो महात्मा बुद्ध का केंद्र सी, मां कहती है मैनू मेरा पुत्र लिया के दिओ। कहते माता तेनू तेरा पुत्र मिल जाएगा, पर तेनू महात्मा बुद्ध के केंद्र ते जाना पड़ेगा। संगत जी महात्मा बुद्ध के केंद्र ते जाती है, उत्थे ज्ञान दिता जाता सी, समझाया जाता सी। कहते उत्थे समझाया गया मां जा दुनिया दे ऐसे घर दे विचों चिट्टी सरों दी मुट्ठी लैके आ जिस घर दे विच कदे भी कोई मौत ना होई होवे। कहते मां अज दर दर दे उत्ते जाती है, पर कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जिथे कदे मौत ना होई हो। संगत जी फिर की देखती है मां, एक बुजुर्ग बापू 80-90 साल की उम्र, बड़ी तगड़ी हवेली दे विच बैठा है। ते संगत जी आके बापू नूं पुछदी है, बापू जी चिट्टी सरों की मुट्ठी चाहिए। बापू जी कहते बेटा थैलियां दे थैले भरे पए ने, जिन्नी मर्जी लै जा। कहती बापू एक गल दसो, तुहाडे घर कदे मौत ते नहीं होई? जदों इन्नी गल कही, संगत जी बुजुर्ग बापू ताना मार मार के रोता है। एक ही चुप करा रही है, बापू जी क्यों रोते हो? कहता जी बेटा तू मैनू केड़ी गल कह दी है भी तुहाडे घर कोई मौत नहीं हुई? कहते ऐसा रब दा भाना सी, जेड़े पुत्रियां नूं जेड़ी धीआं नूं मैं बड़े लाडा चावां दे नाल पालिया सी, पोसिया सी। अचानक रब का पता नहीं की भाड़ा होया, मेरी अखां दे सामने सारे मैनूं विछोड़ा दे गए। तू पुछनी है मौत ते नहीं होई? बापू नूं समझाउंदी समझाउंदी आप रोण लग जाती है, ते आप नूं भी ज्ञान मिल जाता है कि दुनिया का घर कोई भी ऐसा नहीं जेड़े घर कदे मौत ना हुई हो। क्योंकि संगत जी दुखा वाले संसार दे उत्ते घर लभण तुरो ते दुखा वालियां दा भी कोई अंत नहीं। इंसान कहता मेरे जिन्ना कोई दुखी नहीं, फलाना बंदा कहता मेरे जिन्ना कोई दुखी नहीं, दूसरे ने पूछो कहता मेरे जिन्ना कोई दुखी नहीं। संगत जी सुखा वाले घर लभण तुरो ते सुखा वालियां दा भी कोई अंत नहीं। फिर जिस तरह एक मां ने महात्मा बुद्ध दे आके इत्थे फिर दोवें हाथ जोड़ के परमात्मा ने भाणे नूं मन्निया, उस समय महात्मा बुद्ध दा केंद्र सी। पर अज साडे सिखां वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज हर एक धर्म नूं महाराज सर्व साझा उपदेश दिंदे ने। साडे वास्ते ज्ञान लैण वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी एक केंद्र है। महाराज सुखा की गल होवे ते कहंदे ने सर्व सुखा का दाता सतगुर, मंगण की गल होवे महाराज गरीब नवाज कहंदे ने जो मांगे ठाकुर अपने ते। जदों संगत जी भाणे की गल होवे उदों फिर महाराज आप कहंदे ने सतगुर भाणे अपने वह परिवार सदाया मिलते मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं भूल ना पाया। महाराज फिर आप उस मां नूं उन्हां निक्के निक्के बच्चियां नूं ओ पिता नूं महाराज समझाउंदे ने कि मेरे मालका ये अरदास कर जे सुख देहे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देहे तां एक विच राजा दुख विच सुख बना। संगत जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज ज्ञान का एक केंद्र ने ते महाराज कहते हैं इथों फिर महाराज एक मां नूं सेध दिंदे ने कि भाई ये भी उस मालक का भाणा है। मां नूं गुरु के भाणे नूं मनना पएगा, क्योंकि जिस नाल जोर ना चले खले कीचे अरदास जिस मालक अगे कदे जोर नहीं चलता ओदे अगे अरदास चलती है। अगे बाबा कबीर साहब जी की समझाते हैं
सुख में आन बहुत मिल बैठक, रहत चहुँ तिस घेरै, विपत परि सब ही संग छाड़त, को न आवत मेरै। महाराज कहते हैं लट छिटकाए तिरिया रोवै। जेड़ी घरवाड़ी गुरु नानक पातशाह ने जदों संयोग मिलाए, जैसा सतगुर सुनीगा तैसो ही करनी। ओ गुरु रामदास महाराज की मर्यादा दे विच रह के गुरु नानक दे दरगाह दे विच दर दे उत्ते 4 लावां लैके घरवाड़े दे नाल जिंदगी भर साथ निभाउण दीआं गल्लां करदी है। पर महाराज कहते हैं घर की नाल बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। जपनी हंस भजिए नाया, प्रेत प्रेत कार भागी। कहते जदों घर वाला घर ना आवे ते घर वाली नूं बड़ी चिंता होने लग जाती है कि सवेर दे गए ने अज घर नहीं आए। बच्चे पिता घर ना आवे ते चिंता लग जाती है भी पिता साडे घर नहीं आए। पर संगत जी जदों महाराज कहते घर की नाल सदा हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। दुख दे विच भी सुख वेले भी जदों धीआं पुत्तर विआहे भी जाण, नौहां नूं लैके अगले अलग घर बना लैण, घर वाले फिर भी घर वाले का साथ नहीं छड्डदी। पर महाराज कहते घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी के आया, प्रेत प्रेत कर भागी। जीवन भर साथ निभाउण दीआं गल्लां करदी है, पर जदों अचानक मौत वाले बाज पै जाण, लट छिटकाए तिरिया रोवै। कबीर साहब जी कहते उदों घरवाली भी केस खिलार के रोंदी है। पर महाराज बाबा कबीर साहब कहते उदों फिर ओहदे वास्ते भी ज्ञान का केंद्र, अपने बच्चों का सहारा धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कोलों ज्ञान लेना चाहिए है। महाराज उस समय ज्ञान देते ने, की ज्ञान महाराज सर्व साझा सब नूं देते ने। कहत कबीर जदों भी जिन्हें असीं बैठे हाँ पिछड़े सानू कदे भी भुलते नहीं। पर आपां पहला भी विचार कीती रंगोली मरना साचे, पर संगत जी मरण मरण विच अंतर है। समय तो पहला जदों कोई विछोड़ा दे जावे उहदा बड़ा वड्डा दुख अते बड़ा वड्डा घाटा हुंदा है। जिहड़ा घाटा सरदार हरसिंह सिंह जी उन्हां दे माता जोगिंदर कौर जी, उन्हां दे धर्म पत्नी बीबी मनजीत कौर और निक्के निक्के बच्चों नूं भैणां नूं संबंधियां नूं पिया है, जिहड़ा घाटा संगत जी चाह के भी कोई पूरा नहीं कर सकता। जदों अचानक किसी मां का पुत्र छड्ड के चला जाता है ना, पिछड़े सदा कदे भी भुलते नहीं, याद आउंदे रहंदे ने। जदों मां दूसरे दे
ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਲ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚੱਲੇ, ਭਲੇ ਕੀਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤਾ ਕਬੀਰ ਛੁਆਵੇ ਸਭੋ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਗੁਸਾਈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ